कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। आज आपने साबित कर दिया कि आप सौतेली हैं। सगी माँ कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। खतीजा बेगम को एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा असद मियां को अपना दूध पिलाते देखा है। वो दोनों रजाई भाई बहन है। रात भर जागता मैं रहा हूं और थकावट तुम्हारी आंखों में नजर आ रही है। नहीं, बस अजीब तबीयत हो रही है, इसलिए बाबा को कॉल कर रही थी। उसका नंबर ऑफ आ रहा है अभी तक। चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। तुमने डैड को नहीं जगाया? नहीं, मैंने सोचा रात भर जागते रहे होंगे तो भी रेस्ट करने दो। और असद, आप जो भी कहें, मामा हैं तो उनकी बीवी ना, लाइफ पार्टनर। मैं जानती हूँ उन पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। प्लीज महा, चेंज दिस टॉपिक। असद, आप इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? महा, मैं कह रहा हूँ तुमसे, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा सुने, क्या ऐसा हो सकता है कि हम मॉम को मनाने जाएं? आई एम श्योर वो मान जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड प्लीज यार, अब इस बारे में मुझसे कोई बात मत करना। तो अगर कभी मैं आपसे रूठ गई, क्या आप मुझे मनाने नहीं आएंगे? I have to go. शाम में असद, नाश्ता तो कर लें। जितना करना था मैंने कर लिया। असद प्लीज, अब मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। आप प्लीज नाश्ता कर लें। असद, बात तो सुने। तुमने मुझे यहाँ जलील करने के लिए बुलाया, अपनी बीवी के सामने नीचा दिखाने के लिए बुलाया। पापा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओके बेटा। अरे सुनो तो, फूफो का मूड कैसा था? बाबा, मैंने आपसे झूठ बोला है। कोई सरप्राइज पार्टी नहीं हुई थी। मारिया आंटी घर छोड़कर हॉस्टल चली गई। हॉस्टल चली गई? उसे यहाँ आना चाहिए था। मारिया आंटी को घर ही नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने उसे 1000 बार कहा था, मगर वो सुनती नहीं थी। वो तो तुम्हारी शादी असद से कराना चाहती थी। शुक्र है अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा। मैं तो पहले ही समझ गया था, असद भी नजीब की तरह खुदगर्ज इंसान है। किसी रिश्ते की उन्हें कोई एहसास नहीं है। तुम ऐसा करो, मारिया को घर ले आना। बहन है मेरी, मैं उसको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ओके, डोंट वरी पापा, सी यू। पापा का नंबर क्यों बंद जा रहा है?
क्या हुआ बाजी आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ आए आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। आए। शुक्रिया बहुत बहुत जावेद साहब। अरे भाई इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। हाँ चाय तक ठीक है, खाना आप बहुत बुरा बनाते हैं। अरे भाई सच तो ये है कि मुझे बनाना सीखना भी नहीं है, क्योंकि मैं मरते दम तक तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ही खाना चाहता हूँ। तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। असद और महा, उनकी शादी नहीं हो सकती। वो दोनों रजाई भाई बहन हैं। चाचा चाचा आप प्लीज लेटे रहें। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। मैं ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो बेटा, मैं ठीक हूँ। चाचा आप ऐसी हालत में नहीं जा सकते आप। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम डॉक्टर से बात तो करो, मुझे ले चलो फैजान, मुझे घर ले चलो। अच्छा आप लेटे, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। आप लेटे। अच्छा चलो फिर ठीक है, तुम हॉस्पिटल में रुको, मैं आके डॉक्टर से बात करता हूँ। ठीक है ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब क्या हो गया? ये सुखरा की बात ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। पता नहीं जावेद करेंगे क्या, असद और महा को बताएंगे या नहीं? बताना तो पड़ेगा, कोई मामूली बात तो है नहीं। मुझे तो महा की फिक्र हो रही है, जिंदगी तबाह हो जाएगी उस बेचारी की। बहुत अच्छी तरह याद है मुझे, कितनी हकारत से ठकराया था इन बाप बेटी ने मेरे बेटे को। भूलूंगी नहीं इन बाप बेटी का सलूक। आप माने ना माने, ये मेरा सब्र पड़ा है उन पर। क्या हो गया तुम्हें यार? ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? माफी मांगो अल्लाह से, बेटी की माँ हो तुम भी। हाँ जानती हूं मैं कि मैं बेटी की माँ हूं। इसी बात का तो एहसास है मुझे कि किसी की औलाद पर अगर उंगली उठाऊंगी तो खुद मुझे ही भरना पड़ेगा। अरे क्या था अगर फैजान की और माँ की शादी कर देते जावेद तो? तुम को जितना मैं मना कर रहा हूँ पुरानी बातों का, तुम इतनी ही बातें करी चल जा रही हो। माँ कोई गैर है क्या? उस पर अगर कोई मुसीबत आएगी तो मेरे लिए भी उतनी ही दुख की बात है जितनी जावेद के लिए। हमारी खुशियों के रास्ते अलग हो सकते हैं मगर दुख के नहीं, और बेटियां तो वैसे भी साझी होती हैं। बस आप तो मुझ पर गुस्सा करने लगे। आज वो बीमार पड़े हैं ना, तो कौन है उनके साथ? कितना बुरा सलूक किया है जावेद ने मेरे बेटे के साथ। अब कौन कर रहा है उनकी खिदमत, बताएं ना। माँ को जब पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा होने जा रहा है तो क्या बीतेगी उस पर। चलो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फैजान भी वहीं पर है, डॉक्टर से बात करनी है। जिसने हमारी खुशियों की परवाह नहीं की, हमें उसके दुख से क्या लेना देना। क्या कहा डॉक्टर ने? मेरी स्टाफ से बात हुई है चाचा, वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा वेट कर लें आप। अच्छा है वो चेकअप कर लेंगे, अगर बोलेंगे तो फिर हम लोग घर चलेंगे।
आपको कुछ खाना है, मैं लेकर आऊं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तुम यहीं बैठे रहो, मुझे घबराहट हो रही है। जी जी जी। यहीं बैठो बस। जी जी चाचा। आहा को तो ये खबर नहीं थी ना? नहीं नहीं चाचा, अब्बू ने मना कर दिया था। वो कह रहे थे खामखी परेशान होगी महा। आप ऐसा करिएगा ना, आप घर जाके उससे फ़ोन पे बात कर लिएगा। अच्छा है, आपको तसल्ली भी हो जाएगी। अच्छा किया है, परेशान हो जाती। अच्छा किया। ये जाके फॉलो अप करो, मैं कॉल पे बात करूँ सही। मैं आता हूँ। हेलो असद, क्या हुआ महा? मुझे आपको कुछ बताना था। बोलो भी, क्या हुआ है? असद, आई एम एक्सपेक्टिंग। क्या? महा तुम मजाक कर रही हो ना? तुम सच कह रही हो? Are you sure? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, आई एम श्योर। तुम्हें बात किसने बताई है? कैसे पता चला तुम्हें? अब हर बात मैं आपको फोन पे थोड़ी बता सकती हूँ। हाँ, I can't believe it. मुझे लग रहा था कि लाइफ का सबसे बुरा दिन है मेरा, लेकिन तुमने इस बुरे दिन में सबसे अच्छी खुशी सुना दी मुझे। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ घर, ओके? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अल्लाह हाफिज़। मॉम ये खबर सुन के कितनी खुश होंगी। मैं सच कह रही हूँ साहब जी, मैंने खुद ने खतीजा बेगम को एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा असद मियां को अपना दूध पिलाते देखा है। इतनी बड़ी बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? अम्मी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ बेटा, वो सलमा खाला की बहू है ना, वो दुबई से आई है, उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत है? हैं? इतनी तफ्तीश क्यों कर रही हो? तुम अपना काम बोलो कि तुम्हें काम क्या है, क्यों पूछ रही हो? मैंने सिर्फ इतना पूछना था कि चचा की कोई खबर आई हॉस्पिटल से? तबीयत कैसी है अब उनकी? हाँ, तुम्हारे अब्बू गए हुए अस्पताल, और फैजान से भी मेरी बात हुई थी। मेरा ख्याल है कि आज शाम तक छुट्टी हो जाएगी जावेद को। अच्छा अम्मी, मैं सोच रही थी कि मैं महा आपी को कॉल करके सब कुछ बता दूं। अरे तुम्हें क्या जरूरत है किसी को कुछ बताने की? उनके घर का मामला है, खुद ही बता देंगे। तुम ना पड़ो इन मामले में। और जावेद जब अस्पताल से घर आएंगे वो खुद बता देंगे सबको पता लग जाएगा। उन्हें क्या, सारी दुनिया को लग जाएगा। तुम फिक्र ना करो। लेकिन अम्मी, मुझसे ना रहा नहीं जा रहा। मैं देखना चाहती हूँ कि जब महा आपी को इस बात का पता चलता है तो उनकी हालत क्या होती है। अरे मेरा बच्चा, थोड़ी देर इंतजार कर ले, सब कुछ अपने आंखों से देख लेगी तू। हाँ फिक्र ना कर, देख लेना तुम। अरे मेरे बेटे का दिल दुखाया है ना, अल्लाह चैन से नहीं बैठने देगा, देख लेना। अभी मुझे जल्दी है, वापस आके सब कुछ बताती हूँ तुम्हें, जाने दो अभी मुझे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हो सकता है महा के जाने के बाद असद की नजर मुझ पर पड़ जाए। दूर का ही सही है तो वो हमारा भी रिश्तेदार। सोहरा,
कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ठहरो, मैं आ रही हूँ नीचे। क्या पता नहीं लगाया हुआ इन्होंने। वापस जा रही हूँ। क्यों जा रही हो वापस? क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चलो अंदर। आप मेरी बात तो सुने, मुझे घर जाना है। अरे अंदर चलो ना। आओ मेरी बात तो सुने आप। डैड, आप आज आए हुए? हाँ, क्यों? अच्छा, मुझे लग रहा था आप नहीं आएंगे आज। क्यों भाई? ऐसी तबीयत ठीक है अब आपकी? अरे हाँ भाई, क्या हो गया है? कुछ नहीं, वो मैं एक्चुअली घर जा रहा हूँ, वहाँ की कॉल आई थी, बुला रही है। अच्छा चलो। डैड, शी इज एक्सपेक्टिंग। आप दादा बनने वाले। What? मैं दादा बनने वाला हूं, तो तुम क्या बनने वाले? अरे यार, इतनी बड़ी खुशखबरी कितने कैजुअल अंदाज से कह रहे हो तुम। दिस इज द बेस्ट न्यूज आई एवर हर्ड। थैंक यू डैड। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम सो प्राउड, सो हैप्पी। बैठो 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 बैठो। वो असद, बेटा मारिया को बताया? डैड, सोचा था लेकिन फिर अपना इरादा बदल लिया। मुझे नहीं लगता कि वो ये न्यूज़ सुन के खुश होंगी। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं। तुम्हें अपनी मॉम को बताना चाहिए था, वो बहुत खुश होगी। डैड, उन्होंने मेरी शादी एक्सेप्ट नहीं की, ये खबर कैसे एक्सेप्ट करेंगी? देखो असद बेटा, मैं ये मानता हूं कि उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन असद, मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि उसने तुम्हारी परवरिश बहुत दिल से की है, मां बन के की है, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। और असद, इस मौके पे तुम्हें तंग दिली का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तुम्हें मारिया को बताना चाहिए, उसका हक है, बहुत खुश होगी। ठीक है डैड, मैं घर चलता हूँ, वहां वेट कर रही होगी। असद बेटा, मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। डैड, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम एंड एंजॉय योर टाइम। हाँ, थैंक यू, गुड लक। मारिया, I want to share this news with you. अरे शुक्र है खुदा का कि मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना तुम तो सारा का सारा मंसूबा खाक में मिला के उड़न छू होने लगी थी। जानती हो ना इस बात का क्या मतलब है कि इस तरह खामोशी से घर से चले जाना? जानती हो? कुछ भी हो, मैं अब इस घर में रहकर जावेद साहब का सामना नहीं कर सकती। उनके घर आने से पहले पहले मुझे अपने घर पर जाने दे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अरे अरे, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। क्या कह रही हो? देखो, तुमने मुझसे वादा किया है, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। हाँ, मैंने जो आपसे वादा किया था वो पूरा कर दिया। जो कुछ कहा था आपने मेरे साहब जी को सब कुछ बता दिया। अब आप मुझसे क्या चाहती है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे इस तरह बताने से वो मान जाएंगे, यकीन कर लेंगे? नहीं, जब वापस अस्पताल से आएंगे तुमसे फिर सवाल करेंगे, फिर पूछेंगे। जब तक उन्हें 100% यकीन नहीं आएगा ना, वो माँ को वापस नहीं बुलाएंगे। मेरी बात सुनो, अगर तुम इस तरह खामोशी से घर से चली गई ना, तो सब तुम्हें झूठा समझेंगे, कोई यकीन नहीं करेगा तुम पर, और इस तरह बात खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि बात दबे, मैं चाहती हूं कि बात जब तक चलती रहे, जब तक असद और माँ का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। माँ इस घर में वापस नहीं आ जाती, समझी तुम? मेरा दम घुटता है यहाँ, अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं।
अगर मैं यहाँ रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे मेरे घर जाने दे। ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन ये अच्छी तरह सोच लेना कि इस घर से तुम खाली हाथ जाओगी तो अपने जवान बेटे को जेल से कैसे छुड़ाओगी? जानती हो ना, पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख कहां से लाओगी? हैं? सोचा है तुमने? अरे तुम अपने जवान बेटे की मौत की जिम्मेदार खुद होगी। ठीक है, अगर उसकी मौत कबूल है, जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, जाओ ना। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो कि तुमने अपनी मरी हुई बेगम साहिबा से वफा करनी या अपने जवान और इकलौते बेटे को जेल से छुड़ाना। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, टाइम ले लो। आज आपने साबित कर दिया कि आप सौतेली हैं। कैसी हो माया? ठीक हूँ। असद कैसा है? असद भी ठीक है। मारिया, तुम्हारा असद बाप बनने वाला। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? पापा का फोन क्यों बंद है? इसको कॉल करूँ अब? माहा बेबी, आपके खाने के लिए कुछ ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बस असद आते ही होंगे, फिर हम साथ खा लेंगे। असद साहब तो काफी देर से घर आ चुके हैं। कहाँ है वो इस वक्त? वो सीधा बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, शुक्रिया। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ मारिया। किस बात की माफी? जो कुछ भी हमारे दरमियान में हुआ और उन तमाम गलतियों की जो तुम समझती हो मैंने की है, उन सब की माफी मांगने आया हूँ मैं तुमसे। जब आपको एहसास ही नहीं है कि आपने कोई गलती की है, फिर माफी मांगने की क्या जरूरत है ना जी?
भाई, तुम्हें एहसास है कि तुमने यहां आकर अपने बेटे के साथ कितनी ज्यादती की? अरे कम से कम मैं अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकता। मैंने आज तक जिंदगी में असद को इस तरह बच्चों की तरह रोते हुए नहीं देखा। बहुत ज्यादती की है तुमने। ठीक है, मैं मानता हूं मेरी भी कोई गलती होगी, लेकिन प्लीज बस करो, अपने घर चलो। मारिया, यूं तमाशा मत बनाओ। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम घर छोड़ के यहां आ गई हो तो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें होंगी। प्लीज नजीब, मैंने बहुत मुश्किलों से अपने बारे में सोचना शुरू किया है। अब आप किसी किस्म की कोई ख्वाहिश जाहिर मत करें जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। मारी, तुम इतनी संगदिल कैसी हो सकती हो? नहीं, तुम इतनी संगदिल नहीं हो सकती। मारिया, तुम्हारा बेटा बाप बनने वाला है, मैं दादा बनने वाला हूं, दादी बनने वाली हूं। आप भी नाराज रहोगी, अपने बच्चे की खुशी में शरीक नहीं होगी। क्या कुछ नहीं किया तुमने अस्ता के लिए? उसे पाला पोसा, बड़ा किया, प्यार किया, जिंदगी दी उसे। अब जब वसूल करने का वक्त आया है तो तुम यहां आके बैठ गई हो मारिया। प्लीज मारिया, ऐसा मत करो। चलो मेरे साथ चलो, अपने घर वापस चलो। मेरे लिए, अपने लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए, प्लीज। मैं किसी से नाराज नहीं हूं नजीब। मेरी ढेरों दुआएं हैं महा और असद के लिए। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। असद, आप यहाँ खड़े, मैं आपका ऊपर वेट कर रही थी। हाँ, बस ऐसे ही। मॉम को याद कर रहे हैं ना? असद, हम मॉम को लेने क्यों नहीं जा सकते? मुझे यकीन है वो दादी बनने की खुशी में फौरन घर आ जाएंगी और नाराजगी भी खत्म कर देंगे। क्या हो गया तुम्हें महा? क्यों बार बार एक ही बात कर रही हो? मैं तुमसे कहा ना, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो ये घर अपनी मर्जी से छोड़ के गई है। उनको जब वापस आना होगा वो खुद ही आ जाएंगे। असद, मुझे महा प्लीज। असद, क्या इस खुशी के मौके पे उन्हें माफ नहीं कर सकते? ये तुम कह रही हो महा? अगर उन्हें हमारी खुशी का थोड़ा सा भी एहसास होता ना तो वो एक घर छोड़ के नहीं जाती। मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं उनको मां समझता रहा, लेकिन मैं उनकी झूठी मोहब्बत को जज नहीं कर पाया। ऐसा तो मत कहें आप। अपने जब रूठते हैं तो उन्हें मनाया जाता है, उनकी मोहब्बत पे यूं शक नहीं किया जाता। वो अपनी थी ही नहीं। अगर अपनी होती ना तो उनको एहसास होता, यूं छोड़ के नहीं जाती। वहां भूल जाओ उन्हें। बस ये याद रखो
कि ये खुशी हमारी है और हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। मगर असद, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बात तो करनी पड़ेगी असद। आप मेरा यकीन करें, वो बहुत खुश होंगी। मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो सिर्फ ये घर छोड़ के नहीं गई हैं, हमारी सारी खुशियों से खुद अलग हो गई हैं। बचपन से ही अपनी सारी खुशियां, सारे दुख में सबसे पहले आके उनसे शेयर करता था। इसलिए शायद मैं खुद यहां चल के आ गया। लेकिन तुम परेशान मत हो। जिस तरह उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला ना, मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। और उनकी वजह से मैं अपनी कोई भी खुशी कुर्बान नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। नहीं असद, वो आपकी माँ है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। माँ नहीं, सौतेली माँ, यही वर्ड सूट करता उन्हें। अब तक मैं उन्हें अपनी माँ समझता रहा, मगर अब मैं इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहता। वो सौतेली ही थी। असद प्लीज, इस सबको अपनी अना का मसला मत बना। बस कर दो महा। तुम ये सब बोल के क्या साबित करना चाहती हो? मैं जब तुम्हें एक बार समझा दिया है कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, उनको नहीं मनाऊंगा, तो समझती क्यों नहीं हो? नहीं मिलना मुझे उनसे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनके साथ। मैं यहां तुम्हारे साथ हमारे बच्चे की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए आया था। अगर मुझे पता होता ना तुम्हें सिर्फ यही बातें करनी है, तो मैं घर वापस ही नहीं आता। नहीं असद, असद मेरी असद असद मेरी बात तो सुन ले। असद बात तो क्या हुआ इससे? अब दोनों के दरमियान कोई लड़ाई तो नहीं हुई, कुछ झगड़ा? नहीं, कुछ नहीं, बस। फिर ये इतने गुस्से में क्यों गया है? माँ बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मारिया के बारे में असद से कोई बात ना करें, क्योंकि वहां वो बहुत अपसेट है अपनी माँ को लेकर, बहुत हर्ट हुआ है जो कुछ मारिया ने किया। बेटा, मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो, कोई खलिश पैदा हो। मगर डैड, असद खुश नहीं है और मुझे पता है कि जब तक मामा वापस नहीं आएंगी वो ऐसे ही उदास और नाखुश रहेंगे। न जाने मुझे क्यों लगता है कि जब से मैं उनकी जिंदगी में आई हूँ, मैंने उनकी जिंदगी को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। यूं मॉम का घर छोड़ के जाना, ज़ारा से उनकी लड़ाई, ये सब बहुत अहम और करीबी रिश्ते थे उनके। मुझे हर वक्त यही एहसास रहता है कि ये सब मेरी वजह से है, मेरा कसूर है। अरे नहीं 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 माँ, आप बिल्कुल गलत सोच रही हो, बल्कि मुझे तो लगता है बिल्कुल उलट है। बेटा, असद तो बहुत खुश है, आपके आने से उसकी जिंदगी बदल गई है। बल्कि यू नो, अभी जब वो ऑफिस से निकल रहा था तो कितना खुश था। मैंने आज तक उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। आपने उसे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो खुशी के मारे छलांगे लगाता। और बेटा, जहां तक मारिया का घर छोड़कर चले जाने का ताल्लुक है, तो आप यकीन करें, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मारिया ऐसा करेगी। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तलखी उसके मिजाज में कहां से आ गई।
बेटा वो मारिया जो अपने बेटे की छोटी छोटी खुशियों से झूम उठा करती थी, आज उसका बेटा बाप बन रहा है। लेकिन ये खबर भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकी, कुछ नहीं। पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि जब मारिया को ये खबर मिलेगी तो वो सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं क्या हो गया है हमारी मारिया को। बेटा हमारी मारिया ऐसी थी नहीं। एनीवेज, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि असद को कुछ मत कहिएगा मारिया के बारे में। बेटा मैं नहीं चाहता कि उसके दुखों में कोई इजाफा हो। डैड, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार मॉम से मिला। मुझे यकीन है कि वो मुझे इनकार नहीं करेंगी और फौरन घर वापस आ जाएंगी। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।